राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबके कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ आशा माई की पूजा के और कथा के बारे में। जो आशा माई की पूजा है वह बैसाख, आषाढ़ और माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी भी रविवार को आशा माई की पूजा की जाती है। किसमें की जाती है? बैसाख में, आषाढ़ में और माघ में। इन तीनों महीने में किसी भी मतलब इन तीनों महीनों में किसी भी दिन आप रविवार वाले दिन कर सकते हैं। और अधिकांश बाल बच्चों वाली औरतें ही यह व्रत करती हैं और इस व्रत में इस दिन भोजन में नमक नहीं खाया जाता है। तांबुल पर सफ़ेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कौड़ियाँ रखकर पूजा की जाती है। तांबुल पान को कहते हैं। और तत्पश्चात चौक बनाकर कलश स्थापित करके काष्ठ के पटरे पर आशा माई को स्थापित करके पूजा करते हैं और उसके पश्चात कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक राजा हुए और उनका एक ही पुत्र था जो अत्यधिक लाड़ प्यार में पल रहा था। लाडला होने के कारण वह अपनी मनमानी भी ज़्यादा ही करने लगा था। अक्सर वह पनघट पर बैठकर गुलेर की पनिहारियों की गगरियों को फोड़ देता था। अपनी गुलेल से पनिहारी जो पानी भरने आती थी औरतें, उनकी मटकियों को फोड़ देता था। राजा ने अपने राज्य में सभी को आज्ञा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर नहीं जाए। इसके बाद से सभी स्त्रियां पीतल अथवा तांबे के घड़े में पानी लेने के लिए जाने लगी। अब राजा के बेटे को अलग शरारत सूझी। उसने लोहे और शीशे के टुकड़े से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। अपने बेटे की नई शरारत से राजा को अत्यधिक क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को, क्योंकि सभी के घड़े तोड़ देता था, इसलिए राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बूढ़ी औरतों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़िया को लगा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है। नजदीक पहुंचने पर उन चारों बुढ़ियाओं के पूछने पर राजकुमार कहता है कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। चौथी बुढ़िया आशा माई थी। यह सुनकर वह प्रसन्न होती है। आशा माई उसे 4 कौड़ियाँ देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और कहती हैं कि जब तक ये 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में उन्हें सफलता मिलेगी। आशा माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और घूमते हुए किसी देश की राजधानी में पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था। राजकुमार को पता चलता है कि राजा के साथ जुआ खेलने पहुंच जाता है। फिर राजकुमार वहाँ उस देश के राजकुमार को पता चलता है कि जो राजकुमार था मतलब उसको पता चलता है कि जुआ खेलते तो खेलने पहुंच जाता है राजकुमार। और राजा का जुआ हुआ तो उसमें राजकुमार जीत गया। जुए में राजा अपना राजपाट भी हार गया। बूढ़ा मंत्री राजा को सलाह देता है कि अपनी राजकुमारी का विवाह इसके साथ कर दो। राजा ऐसा ही करता है। राजकुमारी अच्छे आचार विचार वाली, शीलवान, गुणवान एवं सदाचारिणी थी। राजकुमारी अपनी सास ननद का अभाव महसूस करती थी और उसकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपनी सास ननद की कल्पना करती और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती। एक दिन मौका देखकर राजकुमार से राजकुमारी सास ससुर ननद की सेवा करने की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार अपनी सेना लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अपने माता पिता के पास पहुंचकर वह देखता है कि
उसके वियोग में लगातार रोते रहने के कारण वह अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार सुनते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और महल में प्रवेश करते ही राजकुमारी अपनी सास के चरण छूकर आशीर्वाद पाती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी के दोनों नेत्रों की ज्योति लौट आती है और उसके सभी जो कष्ट होते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से यह आसमाई की कथा पूरी हुई। और यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और ऐसी जैसे आसमाई ने वो राजा और राजा के लड़के की रक्षा की, ऐसी प्रभु सबकी रक्षा करें। आसमाई सबके परिवार की रक्षा करें, सबके बच्चों की रक्षा करें, सबके पति पत्नी माँ बाप सबकी रक्षा करें। यही मेरी आसमाई से प्रार्थना है। और बोलो आसमाई की जय। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। बोलो आसमाई की जय।